नमस्कार, आप खोल चुके न्यूज़ डी की। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। विश्वास नगर के वार्ड नंबर 206 में अब मैं आया था यहाँ के लोगों से जानने की आने वाले एमसीडी चुनावों से इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं और जो जिन उम्मीदवारों का नाम है और जिन जिन राजनीतिक पार्टियाँ जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मतलब डोमिनेंट तरीके से इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रही है उनके बारे में इन लोगों की क्या राय है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? हरिओम। हरिओम। हरिओम जी, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं अपनी राजनीति कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है आने वाले एमसीडी चुनावों के बाद आपको कोई फ़ायदा होगा इनके कार्यों के हिसाब से? नहीं हुआ तो आगे क्या होगा फ़ायदा? गड्ढे हुए पड़े हैं, मच्छर हैं दुनिया भर के, कूड़ा साफ सफाई ढंग से नहीं होती। सालमा पार्क के अपने समुदाय के पीछे घर है, वहाँ जाके देखो कितने गड्ढे कूड़ा कबाड़ा रहता है वहाँ पार्क के वहाँ पे घर। हाँ, जो आपके पीछे इसके पीछे। हाँ, अच्छा, आप इनकी बात से सहमत हैं? पहले आपका नाम? मेरा नाम सोनू सिंह भाई। अच्छा, आप इनकी बातों से सहमत हैं? सच्चाई यही है। अच्छा, बातें तो बहुत लोग करते हैं लेकिन ध्यान कौन करता है इन चीज़ों पे। अच्छा, ये तो वोटों का नंबर है तब दुनिया भर की बातें होती है। सामुदाय का सारा कूड़ा उसमें ही जाता है, शादी ब्याह होता है इसी का सारा कूड़ा उसी में वहीं जाता है। घर के आगे कूड़ा ऐसा रहता है बिल्कुल जैसे कोई रहता ही नहीं है। यहाँ पे सफाई करने को बोलो तो कोई आता ही नहीं है। कहीं निर्मल जैन के पास गए, उनने भी कोई जवाब ही नहीं दिया। निर्मल जैन जिनका नाम लिया वो कौन है? यहाँ के निगम पार्षद है। निगम पार्षद जी। तो आपने कभी मतलब कुछ शिकायत दर्ज कराई या कुछ किया? जो हाँ, यही कहते कि हो जाएगी बस। अच्छा, क्या कहते बस उनका हो जाएगी होती है नहीं। अच्छा, तो फिर गैस की जो पाइपलाइन डली है उसके गड्ढे हुए पड़े, बिल्कुल कोई सफाई कुछ नहीं ना। तो आप क्या कह रहे हैं? नो कोई सफाई कुछ नहीं। और फिर उसके बाद गड्ढे वड्ढे इतने हो रहे, मच्छर दुनिया भर के, जाके देखो पता लग जाएगा क्या हो रहा क्या नहीं। और पार्क की भी सफाई वैसी है, मतलब जो आपने बोला ऐसा कूड़ा पड़ा रहता है जैसे लोगों को लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई रह रहा है, वैसा हाल है। बिल्कुल, ये हकीकत है। तो अब जो आने वाले चुनाव है, बीजेपी पिछले 3 बारी से एमसीडी में है और अभी विपक्षी पार्टी के नाम पे आम आदमी पार्टी है। अब तो क्या सफाई होगी? अब आगे नहीं होता, अब क्या होगी? तो किसी पार्टी को तो सपोर्ट करते होंगे आप एमसीडी के लिए? सपोर्ट तो करना पड़ा किसी ना किसी को। देखो जो किसको अपना करेंगे आप बताइए? केजरीवाल को करते हैं हम तो, केजरीवाल को देंगे वोट। खास कारण उसका वो तो पहले कभी डालनी, अब डालूंगा केजरीवाल पे डालूंगा वोट। अच्छा, मतलब नया मौका देना चाहते हैं क्योंकि उम्मीद हट चुकी है बीजेपी से जो अभी बैठी थी। बिल्कुल, आपका भी यही है? सही है। तो केजरीवाल, एक बार फिर केजरीवाल के लिए सपोर्ट है इस बार विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी को। वो भी उसका कारण ये है कि जो बीजेपी पिछले 3 बारी से यहाँ के निगम पार्षद जो बीजेपी के थे वो ना पार्कों की सफाई पे ध्यान देते हैं, ना सड़कों की मरम्मत में ध्यान देते हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि आसपास पार्कों में कूड़ा इस कदर फैला हुआ है कि ऐसा लगता है कूड़ा फैलाने वाले को कि यहाँ पे कोई लोग ही नहीं रहते। अभी एक बार हम ज़रूर शालीमार पार्क जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ का भी मुआयना करने की कोशिश करेंगे अगर हमें समय मिलता है। पर अभी आगे जाएंगे लोगों की और सुनने और लोगों के से ये जानने क्या वो भी आम आदमी पार्टी को सिर्फ इसलिए मौका देना चाहती है कि बीजेपी ने अभी तक काम नहीं किया इसलिए। हरिओम जी के साथ जिनसे हमने वार्ड नंबर 206 की मुआयना और जो प्रतिक्रिया थी लोगों की वो जानने के लिए जब हमने शुरुआत करी थी, ये हमें इसी गली में और अंदर लेके आए थोड़ी और असलियत दिखाने के लिए। इन्हीं का घर है, मतलब गली और अंदर है, मतलब पता नहीं था बाहर से कि गली यहाँ तक। हाँ जी, आप क्या दिखाना चाहते थे? जरा मैं कैमरामैन को कहूँगा फोकस करे जिस हिसाब से। ये देखो गड्ढे हुए पड़े, वो देखो हाँ जी, गड्ढे हुए पड़े, सामुदावन का पानी सारा कूड़ा कबाड़ा यहीं आता है। निर्मल जैन से शिकायत कर ली, हरसिक से कर ली, कोई सुनने को राजी नहीं है। शिकायत पे कोई कार्रवाई भी नहीं करी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 80 साल की अम्मा, वो बीमार रहती है, मच्छर इतने दुनिया भर के, दवाई कुछ नहीं छिड़कते, दवाई भी नहीं छिड़कते। नहीं, मतलब कैमरामैन को बोलूँगा ये ज़रूर फोकस करे जो इन्होंने पहले ही कर दिया है। ये घर है, यहाँ पे लोग रहते हैं, इन्होंने बताया इनकी अम्मा जी रहती हैं, बीमार हैं, उम्र दराज है, मतलब जिनको सबसे ज़्यादा बीमारियों के लिए जो कहते हैं ना इम्यूनिटी कम होती है, ये वैसी उम्र होती है। और उस उम्र में ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये सड़कों की हालत है। अभी बाहर जाते हुए भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ये यहाँ पे नालियाँ बह रही हैं। जैसे नालियों का अक्सर ऐसा होता है कि जो नालियाँ होती हैं उनके एम्बैकमेंट्स जिसे ऐसे कहते हैं, जो बाउंड्री होती है एक फिक्स बाउंड्री होती है, यहाँ पे बदकिस्मती से नहीं है। निर्मल जी को इन्होंने शिकायत भी करी और इस शिकायत का भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अम्मा जी बात करने की कोशिश करें, उनसे पूछे। हाँ जी, आंटी जी ये कह रहे हैं कि आपकी जो तबीयत है उस यहाँ की वजह से, वैसे तो बीड़ी पी रही हैं आप, वैसे ये जो है ये हालत जो यहाँ पे सड़कों की और ये जो जल भराव होता होगा, तो क्या असर पड़ता है आप पे जब ये देखते गंदगी इतनी है, ये टूटी फूटी सड़कें हैं, कूड़ेदान का कोई ठोस ठिकाना नहीं, कोई ले सब खा के नहीं फेंक रहे। मकान में किराएदार जो उन्हें फेंके हुए हैं और कोई लगा दें घर के इनको। अच्छा, ये फेंके। तो कुछ उम्मीद है अभी, जैसे अगर आपको पता हो एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है इन चुनावों के बाद कोई उम्मीद है, कुछ बदलेगा, कोई नया आएगा आपको? हमें कोई बदलाव नहीं लगता। यार ऐसा क्यों है? क्यों है ही नहीं ना सर। अब
आप चाह रहे हैं, दूसरों को भगाना चाह रहे हैं। भाई जो मकान मालिक हम जने भग जा, किराएदार हम ही बस जावे और गंद फैलावे। मैं तो अच्छा। बहुत हो रही हूँ, 2 साल हो गए। अच्छा, आप इनकी बात से सहमत है? वैसे आपसे पूछ रहा हूँ मैं सर, आप इनकी बातों से सहमत है? ये सफाई वफाई जैसे बहुत बुरा हाल है, तो कभी आपने, जैसे अगर मैं आपको एमसीडी में दाखिला दिला दूं और आप एमसीडी के उस पद पे आ जाए, तो सबसे पहले आप क्या वो ठोस कदम उठाएंगे? नहीं, तब भी आप क्या वो ठोस कदम उठाएंगे सफाई और यहाँ के मैनेजमेंट के लिए? अपने हाथों से कर लो, सफाई तो हो जाती है। हाँ जी, अपने हाथों से सफाई कर लो तो हो जाती है। नहीं तो अच्छा। कौन आ रहे हैं सफाई करने? तो आप अपने हाथों से करते हैं यहाँ पे? करते कौन, जब रहेंगे तो भाई करनी पड़ती थोड़ी बहुत तो। रहते तो करनी पड़ती है भाई। अच्छा, और आप एमसीडी के वो मतलब कोई कर्मचारी भी नहीं है, लेकिन करनी पड़ रही है, मजबूरी ऐसी है? अपने अपने घर के सामने थोड़ी थोड़ी भाई कर ही लेते सफाई, और क्या करें जब रहेंगे। स्कूल का कूड़ा सारा यहीं डाल के फेंक जाते यहाँ हैं। पे भी देखिएगा स्कूल का। हाँ, स्कूल की सफाई होगी सीधा यहाँ डालते हैं। और ये भी एमसीडी स्कूल ही है पीछे, मैंने देखा। हाँ, ये एमसीडी स्कूल ही है। एमसीडी स्कूल ही यहाँ पे ये लोगों पे, मतलब यहाँ के घरों पे डाल रही है जैसे कूड़ा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके अंडर एमसीडी है, सबसे पहले आप किस काम को प्राथमिकता देंगे? भाई मेन चीज़ तो सफाई है। सफाई। जी। और उसको किस तरीके से मतलब आप कराएंगे? कुछ मतलब कोई ठोस कदम तो उठाएंगे सफाई के लिए आप? जब आदमी दौड़ेगा, कुछ ध्यान रखेगा उसमें, तभी होगी सफाई। ऐसे कैसे हो जाएगी? अच्छा। हम बैठे अपने ऑफिस में, कह दे भैया सफाई करें, जब कोई कैसे कर गया, कैसे नहीं करेंगे। करेंगे, कौन करेगा ऐसे? अच्छा, तो जैसे अभी भी जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, जैसे बीजेपी की सरकार जो थी वो अभी एमसीडी में बैठी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो भी इस बार प्रचार में यही कह रही है इस बार दिल्ली को स्वच्छ बनाना है। तो आपका इस बार वोट आम आदमी पार्टी की तरफ रहने वाला है या बीजेपी को ही मौका देंगे आप? बस देखो यार, वक्त आता है, इस चीज़ का भी देखा जाएगा ये भी। अच्छा। हाँ, बातें तो दुनिया करने आती है और चेक करके चली जाती, निभाता कौन कौन। सबका यहाँ पे वही कहना है कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, क्योंकि उम्मीदें नहीं है। सब सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। अम्मा जी जो आप कह रहे हैं 85 साल की हैं, मतलब पहले से इधर रह रही हैं, उम्मीद उनकी ख़त्म हो चुकी है सिर्फ इस चीज़ से, और किसी को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है काम से। इनकी उम्मीदें जो है ख़त्म हो रखी है। आप बताना चाहेंगे यहाँ का कुछ? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। नहीं, तो मतलब आप खुश हैं यहाँ के काम से? भाई ओके, बेटर होगा। चलिए आगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। तो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम सर? गुलाब सिरसवाल। गुलाब जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये भी थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे आने वाले एमसीडी चुनावों के बारे में और वार्ड नंबर 206 में जो कार्य प्रगति एमसीडी द्वारा करी गई है उस पर। तो सर, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, लोगों की उम्मीदें हैं एमसीडी के चुनावों के वो जो आने वाले परिणाम है उससे। हाँ जी। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? देखिए जी, इससे जो पहली सरकार है उससे भी हम नाउम्मीद हैं। जिससे पहली सरकार है एमसीडी की, उससे भी हम नाउम्मीद हैं। अच्छा। अभी तक हमारे लोगों का जो हमारे इसमें डिपार्टमेंट में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, कौन सा डिपार्टमेंट? ये डिपार्टमेंट की आपने बात, आप भी एमसीडी में ही? हाँ जी, हाँ जी, मैं भी एमसीडी में हूँ। हाँ जी। जितने भी एमसीडी के अंदर सफाई रत कर्मचारी हैं हमारे, किसी को अभी लाभांश नहीं मिला है। ना सैलरी टाइम पे आती है, ना डीए मिलता है, और ना आपके जो हमारे रिटायरमेंट आदमी हैं जिनकी पेंशनें काफ़ी समय से बंद हैं, आई नहीं रही है, और बकाया बैलेंस है उनका, वो तक नहीं आ रहा है। 4-4, 5-5 महीने हो गए, सैलरी एक देते हैं, दूसरी फिर रोक देते हैं, फिर एक देते हैं, फिर दूसरी, यानी कि एक सैलरी रोकते हैं, दूसरी देते हैं। परमानेंट जो सैलरी आती है कर्मचारी की, वो नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ जी। तो ये मैनेजमेंट की तरफ से आपको दिक्कत लग रही है या सरकार की तरफ से ये ऐसी प्रणाली चल रही है? दिक्कत सरकार की है, इनकी आपस की लड़ाई है। सेंटर के दिल्ली के अंदर जो है केजरीवाल जी की सरकार है, निगम में है बीजेपी की सरकार। हाँ। अब वो कहते हैं जी हमने फंड रिलीज कर दिया है, कर्मचारियों को फंड जो आता है हमारे पास वो हमने दे दिया है। आगे केजरीवाल जी नहीं देते, हम क्या करें? अब हम केजरीवाल जी के पास जाते हैं तो केजरीवाल जी कहते हैं जी हमें फंड ही नहीं मिला, तो हम आपको आरोप प्रत्यारोप का जो हाँ जी, हाँ जी, जी वही चल रहा है। अच्छा, मैंने जैसे देखा आप यहाँ पे खड़े हुए थे और आप आए हैं, तो यहाँ पे आसपास का थोड़ा मतलब बताना चाहेंगे कि सड़कों का क्या हाल आपको लगा, और एमसीडी का काम जो होता है डिपार्टमेंट ये का? आपके सामने है सब। ये पहले ही सड़क बनी हुई है, इससे पहले ऑलरेडी 2 निगम पार्षद रह चुके हैं। किसी ने कोई सड़क, कोई नाली कुछ नहीं बनवाई है। अच्छा। इससे पहले थे मिस्टर मास्टर बलबीर जी, अभी प्रेजेंट में जो है थे आपके जैन हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। जैसे थी वैसी सड़क बनी हुई पुराने टाइम की, उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। और इसके अलावा पीछे जो जहाँ का उनका अपना दूसरा वार्ड है, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस जहाँ से उनके रेजिडेंस है, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। अच्छा। यहाँ कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। जैन साहब यहाँ पर के निगम पार्षद हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है हमारे क्षेत्र के अंदर ही, क्योंकि ये मोहल्ला निवासी जो यहाँ के हैं वो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं। वाल्मीकि समाज? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया है। इससे पहले मास्टर जी थे, उनके फंड से यहाँ पे एक धर्मशाला तो ज़रूर बनी है जी। उन्होंने अपने फंड से 2 धर्मशाला रिलीज कराई हैं, एक तेलीवाड़े के अंदर, एक शादरा भोलानाथ नगर नियर डीसीपी के पास। अच्छा। और सर आपका नाम? मेरा नाम सतीश विद्यार्थी है। अच्छा। और
शादरा विधानसभा का निवासी हूँ। हाँ। और यहाँ वार्ड नंबर 206 में आप रहते हैं, आपका आना जाना है मतलब अच्छा अरे खासा? भैया मैं यहाँ का निवासी हूँ। अच्छा निवासी हैं। हाँ, अब यस। आप और बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। मैं बाहर गया, कूड़े के ढेर थे, देखिए बहुत गंदे- देखिए एमसीडी का जो हाल किया है, एमसीडी का जो हाल किया है, इन दोनों की लड़ाई में, आप पार्टी की और बीजेपी की लड़ाई में, हम लोग सफाई कर्मचारी बहुत पिस रहे हैं। पिछले 2 साल से तो बहुत बुरा हाल कर दिया एमसीडी का, अच्छा बहुत बुरा हाल। आप इस सड़क पे चले जाइए, अगर बच्चा भी अगर आप क्या एक स्कूटर नहीं चला सकते। इस डस्टबिन का हाल देखिए, देख जी। तो बहुत बुरा हाल है और हमारे लिए कोई भी ठीक नहीं है। तो ये जो आने वाले चुनाव है, कुछ उम्मीद है उससे आपको? देखो आप पार्टी का वो कहते थी वो उसने फंड नहीं दिया, वो कहता उसने फंड नहीं दिया, इनकी आपस की लड़ाई है। सफाई कर्मचारियों की ये तकरीबन बस्ती है और ये सारे लोग पिस रहे हैं बेचारे। अच्छा, तो जैसे आप दोनों ने एक ही कॉमन बात बोली है कि सरकार एमसीडी में जो है और जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। देखिए जी, जी केजरीवाल जी दिल्ली केजरीवाल जी। हाँ, केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। जी। दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं सब में वो फंड दे रहे हैं, सबके अंदर अच्छी से अच्छी सुविधा दे रहे हैं जो उनके अंडर में स्कूल आते हैं, दिल्ली सरकार के अंदर में आते हैं। और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनके अंडर में एमसीडी के कर्मचारी भी आते हैं, एमसीडी स्कूल भी आते हैं। लेकिन वो जब भी हमसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं जी हमारे पास आपका कोई नहीं है, आप सीधे निगम में जाइए, निगम में बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार को जाके बोलते हैं तो बीजेपी की सरकार कहती है जी हम दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी हैं। अब इन दोनों की आपस की लड़ाई में खींचातान में बीच में जो पिछ रहा है एमसीडी सफाई कर्मचारी पिछ रहा है, जिसका अलाउंस सैलरी टाइम पे नहीं आ रही और बाकी कितना बैलेंस है वो अभी तक ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। किसी को कुछ नहीं मिल रहा। जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उन लोगों की अभी तक बकाया बैलेंस भी नहीं मिला है, जो पेंशन भी नहीं मिली, पेंशन भी नहीं मिली उन लोगों को अभी तक। अच्छा। और इतना बुरा हाल कर दिया केजरीवाल जी ने कि मैं आपको बताऊं, ऐसे ही बीजेपी है, बीजेपी भी ऐसी है, सेम एंड सेम। अच्छा, इनकी दोनों की सेम कैटेगरी है और बहुत बुरा हाल है इस वक्त। आपने इनकी सर बात सुनी आपने? देखो निगम के अंदर हमेशा निगम कर्मचारी के साथ दुष्व्यवहार करते रहे हैं। अभी आप ये देखो यहाँ पे वार्ड नंबर 215 है जो 206 है। 206 इसके अंदर निगम के अंदर जो एक उधर दोनों पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने, जिसमें से भागीदारी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी वो हकदार होता सीट का। यहाँ वाल्मीकि समाज को किसी को टिकट नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ एक कांग्रेस के अलावा। वो तो चलिए थोड़ी निगम के अंदर वो तो कैंडिडेट को चूज करने मतलब चुनने वाली बात हो गई। मैं जानना चाहता हूँ कि एमसीडी का जो अभी तक कार्य प्रगति रही है और आपको क्या लगता है ये जो अभी चुनाव होंगे उसके बाद कार्य प्रगति से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि ये तो एक बहुत ही एक मिनट, आप पार्टी से जो नुमाइंदा अभी जिसको अलाउंस हुआ है मिस्टर डाली, उसका करेक्टर पूछ लीजिए क्या लोग हैं, मैं नहीं कह सकता। नहीं, आप बोलिए अगर आपको कुछ भी पता है ज़्यादा। और दूसरी बात, आप जो ये भारत गौतम, अरे वो यहाँ का निवासी नहीं भैया, यहाँ का निवासी भी नहीं है वो तो। यहाँ का निवासी नहीं है जिसे यहाँ से टिकट के लिए फाइट के लिए लड़ा दिया है। तो मतलब वो तो फिर यहाँ के लोगों के दर्द भी नहीं समझ पाएंगे या फिर जो दिक्कतें हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। आप ये वो यहाँ का वासी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। उसे बीजेपी ने अपने पार्टी उसकी पावर से यहाँ उसको टिकट के लिए फाइट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया है। यहाँ के निगम के बहुत यहाँ पे बड़े मान्यवर लोग हैं जिनको टिकट मिल सकता था, उन्हें टिकट नहीं दिया, कैंडिडेट नहीं बनाया उन लोगों को। और ये सीट ऐसी सीट है। तो जैसे मैंने आप सबसे पूछा, अभी एक और सज्जन खड़े थे वो चले गए। मैं जैसे आपसे मैंने बोला आम आदमी पार्टी या बीजेपी, आपने कहा एक खोखली राजनीति हो रही है तो आपके लिए विकल्प चुनना भी मुश्किल है। लेकिन इस समय आप लोगों की मजबूरी ऐसी है, या तो बीजेपी खड़ी है जो पिछले 3 बारी से एमसीडी में, या फिर एक मजबूत विपक्ष बनती है आम आदमी पार्टी है। अब अगर आपसे मैं ये पूछूँ कि इन चुनावों में इन यही 2 विकल्पों में आपको कोई ना कोई तो चुनना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है किसको? 10-10, 20-20 सेकेंड में। देखिए जी, हम चुनना चाहते हैं कांग्रेस को। हम तो दोनों से हार गए, बीजेपी से भी हार गए और आपकी आम पार्टी से भी हार गए। अब हम चाहते हैं कि दूसरी सरकार आए, वो काम करेगी कि दोनों सरकारों ने अपना यहाँ पर गुंडा राज जमा दिया। केजरीवाल जी दिल्ली के मालिक बन के बैठ गए हैं और वो निगम के काफ़ी टाइम से मालिक हैं। अब इनमें से एक को हटना पड़ेगा या दोनों को ही हटाया जाए, दूसरी सरकार आए तो वो काम करे। जैसे कांग्रेस को एक बार राज्य सरकार था। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी। आपका भी ये, आपकी इससे सहमति है या आपका कुछ और है? सहमति है, ये कांग्रेस ही जब भी रहे निगम कर्मचारियों को, नहीं तो कांग्रेस ही भले में रही है। पहली तारीख को सैलरी आ जाया करती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा। जब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्या
वो बने हैं। बीजेपी एमसीडी में 10 बनी। साल तो आम आदमी पार्टी ने निगम के अंदर बहुत भ्रष्टाचार अपना हिस्सा मांग निगम के अंदर बीजेपी है। नहीं, आम आदमी बीजेपी थी निगम के अंदर, 15 साल बीजेपी निगम में रही। बीजेपी वालों से कहते हैं रोजी वो केजरीवाल के पास जाओ, हाँ जी। वो फंड रिलीज करेगा। वही। केजरीवाल कहता है वो फंड रिलीज करेगा, केंद्र सरकार करेगा, तो हम लोग जाएं किसके पास? किसके पास? हमारा कौन निबंधा है? मतलब आप कांग्रेस को नया ही मतलब मौका देना चाहते हैं। मौका देना चाहते हैं, पब्लिक चाहती है। कांग्रेस है, महंगाई भी बहुत बढ़ा दी इन्होंने। आप देख रहे हो महंगाई कितनी है हर चीज़ पे। निगम कर्मचारी तो परेशानी है आज तक। यहाँ पे हमने जिन लोगों से बात करी, हमें दो तरीके के लोगों के विचार यहाँ पे देखे। एक तो एमसीडी के कर्मचारियों के, दूसरे यहीं पे रहने वाले निवासियों के, और दोनों का एक ही कहना है, एक खोखली राजनीति विपक्षी पार्टी और शासन करने वाली पार्टी के बीच। बल्कि हालात ऐसे हो गए कि एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं, जो इस समय प्रचार में भी सबसे ढीली पड़ती पार्टी दिख रही है। और इसका कारण ये उम्मीद छोड़ चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं कि राज्य सरकार अपने काम से पीछे हट जाती है और केंद्र सरकार काम ही नहीं करती, और अगर काम करती है तो आरोप डाल देती है आम आदमी पार्टी पे। अब ये जो हालात है कि हम कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्रचार के मामले में इस समय है, उनको मौका देने वाली बात ये शायद ये जो सबसे एक्टिव पार्टीज़ है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए कई सवाल खड़े करती है इनके खिलाफ। सबसे पहला सवाल ये कि आप लोग प्रचार कर रहे हैं, आपको मौका मिला, आपने काम नहीं करा। ये दूसरा सवाल ये कि एमसीडी के जो अभी चुनाव है, जिसमें आप लोग उम्मीदवारों के नाम दिन प्रतिदिन लाए जा रहे हैं सामने, आ गए एमसीडी चुनाव, एक पार्टी जीत भी जाएगी, लेकिन क्या इन लोगों के वादे, इन लोगों से किए वादे पूरे होंगे? इन लोगों का जो वेतन रोक रखा है, पेंशन रोक रखी है, वो पूरे होंगे? सड़कों के जो इन्होंने हालात के बारे में बताया वो सही होंगे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इनका जवाब कब मिलेगा? एमसीडी के चुनाव होने के 1-2 साल बाद, जब लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने जिन पार्टियों को चुना है उन्होंने वो विकल्प सही चुना है या नहीं। आने वाला वक्त ये भी हमें ज़रूर बताएगा। कैमरामैन पुलकित के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, आप देख रहे थे न्यूज़ डी की।